हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप के सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आज हम इसके इम्पोर्टेंट तथ्य देखेंगे और उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। फ्रेंड्स, ये क्लास आर ओ यूपी पीसीएस एस्टेट को टारगेट में रखते हुए यूपी पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं तथ्यात्मक नोट्स से। तथ्यात्मक नोट्स, पर्यावरण एवं सतत विकास। जो पहला पॉइंट है, धारणीय विकास। विकास की वह साधारण है, विकास की वह साधारण अवधारणा है जिसके तहत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला पॉइंट है, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों का न्याय संगत उपयोग, रक्षा, संरक्षण तथा उचित प्रबंधन करना है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 के द्वारा देश में एक राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन 18 अक्टूबर 2010 को किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल हैं। वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं, प्रकृति पूंजी अथवा प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। नेक्स्ट है, बर्फ का जल में द्रवीकरण होता है। अगला पॉइंट है, जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी महाराष्ट्र राज्य के नागपुर शहर में अवस्थित है। अगला पॉइंट है, इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता एवं मुंबई में अवस्थित है। नीरी भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से जीवधारियों द्वारा श्वसन प्रक्रिया के ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है। अगला पॉइंट है, स्वपोषित पौधे। स्वपोषित यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण हेतु वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। अगला पॉइंट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन, दहन, किण्वन, विघटन आदि क्रियाओं के द्वारा मुक्त होती है। अगला पॉइंट है, स्थलीय पौधे जो जमीन पर पाए जाते हैं, इसे सीधे ही वायु से ग्रहण कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, प्राकृतिक आवास का विनाश जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्षण कहते हैं। अपकर्ष कहते हैं। पर्यावरण अपकर्ष प्राकृतिक या मानव जनित होता है। अगला पॉइंट है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है। अगला पॉइंट है, इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला पॉइंट है,
भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को छाता अधिनियम अम्ब्रेला एक्ट के रूप में भी जाना जाता है। अगला है इको मार्ग प्रमाण पत्र उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हैं, यानी जो पर्यावरण के प्रति मित्रों जैसा व्यवहार करते हैं। अब पर्यावरण एवं सतत विकास से हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? ए धारणीय विकास, बी गरीबी कम करना, सी वातानुकूलन और डी कागज के थैले का प्रयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं पूछा है बी, यानी गरीबी कम करना से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। कागज के थैलों का प्रयोग, ये सब ठीक है तीनों। व्याख्या, धारणीय विकास एवं कागज के थैलों का प्रयोग पर्यावरणीय सुरक्षा के सकारात्मक पहलू से संबंधित है। वातानुकूलन का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा के नकारात्मक पहलू से है, जबकि गरीबी कम करने से पर्यावरण पर नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। दूसरे दृष्टिकोण से देखा जाए तो गरीबी का पर्यावरण से अप्रत्यक्ष संबंध है, जबकि धारणीय विकास कागज के थैलों का प्रयोग एवं वातानुकूलन का पर्यावरण से प्रत्यक्ष संबंध है, क्योंकि कागज के थैले जो होते हैं वो बहुत जल्दी सड़ गल जाते हैं और वो हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाते हैं, मगर उससे हमारा कोई संबंध नहीं है जैसे गरीबी कम करना से। तो ये सही है इसका, तो ये इसकी व्याख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, अपनी पुस्तक इंट्रोड्यूसिंग कल्वरल जियोग्राफी में J.E. स्पेंसर एवं W.L. टॉमस ने विश्व को कितने सांस्कृतिक विश्व में विभाजित किया है? ए 9, बी 10, सी 11 और डी 12। तो इसका सही आंसर है सी 11। अमेरिकी भूगोलवेत्ता J. स्पेंसर एवं W.L. थॉमस ने विश्व को 11 सांस्कृतिक क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ? ए 1981 में, बी 1986 में, सी 1995 में, डी 2000 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हमने इसको समझाया भी था, बी 1986 में। इंपोर्टेंट पॉइंट में इसको हमने देखा है अभी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था। यह संपूर्ण भारत में लागू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 4th। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? ए काहिरा में, बी रियो में, सी डरबन में और डी क्योटो में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रियो में। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास का पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। जून 2012 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन पुनः रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया, जिसे रियो +20 सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन स्टॉकहोम स्वीडन में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है? ए ऑक्सीजन है, बी कार्बन डाइऑक्साइड है, सी नाइट्रोजन है, डी हाइड्रोजन है। तो सही आंसर इसका नाइट्रोजन हो जाएगा। व्याख्या, वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत नाइट्रोजन का है। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं।
शुष्क वायु में घनत्व के अनुसार सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की है। और यहां पर आप देख लीजिए कौन सी मात्रा कौन सी गैस की ज्यादा है। इधर गैस है, इधर मात्रा है, यानी प्रतिशत में। नाइट्रोजन है 98.08, नाइट्रोजन है 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.04%, नियोन है 0.002%, हीलियम है 0.0005%। क्वेश्चन नंबर 6 है, EPA का पूर्ण रूप है ए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, बी एनवायरमेंटल प्रोहिबिशन एजेंसी, सी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। EPA का पूर्ण रूप एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कथन कारण से क्वेश्चन है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिसमें एक को अभिकथन ए व दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है ए, जीवमंडल एक खुला विकृत तंत्र का उदाहरण है। अब कारण आर है, जीवमंडल में पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश एवं बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। अधोलिखित कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये यहाँ कूट दिए हुए हैं। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही है तथा आर गलत है। डी, ए गलत है तथा आर सही है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ए सही है तथा आर गलत है। तो हम इसकी व्याख्या के द्वारा इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जैव मंडल बायोस्फीयर मिट्टी, सेल, जल तथा वायु की पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्दिक आवरण मंडल के रूप में व्याप्त सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जिसके साथ जीवित जीव संबंधित हैं तथा यह मंडल जीवों का भरण पोषण करता है। यह एक खुला तंत्र ओपन सिस्टम है क्योंकि इसमें पदार्थों का लगातार निवेश इनपुट तथा बहिर्गमन आउटपुट होता रहता है। ध्यातव्य है कि पारिस्थितिकी तंत्र से पोषक यानी न्यूट्रिएंट कभी भी समाप्त नहीं होता है। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं एवं अंततः काल तक चलते रहते हैं। हालांकि किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है तथा ऊर्जा का लगभग 10% भाग ही एक पोषक स्तर यानी ट्रोफिकल लेवल से अगले पोषण स्तर में स्थानांतरित होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश तथा बहिर्गमन चलता रहता है, अतः अभिकथन ए सही है जबकि आर गलत हो जाएगा। यहां से हम देखने वाले हैं पारिस्थितिकी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर देखेंगे क्वेश्चन आंसर। 1935 में H.G. टॉन्सले इंपोर्टेंट है द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम की संकल्पना प्रस्तावित की गई। अगला पॉइंट है पारिस्थितिकी निशे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल ने 1970 में प्रस्तुत किया था। इसे इन्होंने सूक्ष्म आवास माइक्रो
हैबिटेट्स कहा। पारिस्थितिक तंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पेड़ पौधे, जानवर और अणु जीव शामिल हैं। जो कि अपने अजैव पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करके एक संपूर्ण जैविक क्रिया बनाते हैं। अगला पॉइंट है वन, तालाब तथा झील आदि प्राकृतिक परितंत्र हैं, जबकि खेत मानव निर्मित कृत्रिम परितंत्र है। प्राकृतिक जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं और कृत्रिम जो हमने स्वयं तैयार किए हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र और दूसरा है जलीय सामुद्रिक पारिस्थितिकी तंत्र। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। अगला पॉइंट आता है यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला है। अगला पॉइंट है भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का मुख्य मूल या मुख्य कारण वनोन्मूलन है, जबकि मरुस्थलीकरण, बाढ़ एवं अकाल और वर्षा की परिवर्तनीयता इसके गौण कारणों में शामिल है। अगला पॉइंट है समुद्री खाद्य श्रृंखला में फाइटोप्लैंक्टन मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन की अधिकतर मात्रा के लिए फाइटोप्लैंक्टन ही उत्तरदायी हैं। अगला पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में विघटन घटकों का सही क्रम है। उत्पादक है घास, पहले घास होगी फिर उत्पादक है घास, प्राथमिक में है टिड्डा और आर यानी यहाँ द्वितीयक में है मेढक और तृतीयक में है सर्प। जैसे कि पहले घास उत्पादित होगी, घास, फिर घास को टिड्डा खाएगा और वो प्राथमिक में चला जाएगा। जो घास को खाने वाले होते हैं वो प्राथमिक में चले जाते हैं और फिर टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक खाएगा। फिर मेढक को कौन खाएगा? सर्प खाएगा। तो तृतीय उपभोक्ता कौन हो जाएगा? सर्प हो जाएगा। पूछ लेता है द्वितीयक में कौन हो जाएगा? द्वितीयक में हो जाएगा मेढक और प्राथमिक में जो सिर्फ घास फूस खाते हैं, पेड़ पौधों की हरी पत्तियां खाते हैं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम है। अब ये तो आपने देखा, अब इसके बाद देखिए समुद्र का क्रम है। जैसे डाइटम है, ये स्वपोषी है डाइटम, और क्रिस्टेशियाई है, और ये क्या है? शाकाहारी उपभोक्ता है। हैरिंग ये मांसाहारी उपभोक्ता है। डीडीटी एक ऐसा रसायन है जिसे जैविक रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट है खाद्य श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण प्रथम स्तर पर सबसे कम, द्वितीय स्तर पर उसके अधिक एवं तृतीय स्तर पर सबसे अधिक होगा। यहां से एक पारिस्थितिकी से संबंधित क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारंपरिक संबंधों का अध्ययन है। ए जीव और वातावरण, बी मनुष्य और वन, सी मृदा और जल, डी पति और पत्नी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, जीव और वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है। ए भूमंडलीय हेक्टेयर, बी नैनोमीटर, बी होपस क्यूबिक फुट या डी क्यूबिक टन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए भूमंडलीय हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 3 है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? ए जलमंडल है, बी जीवोम है, सी स्थल मंडल है और डी जैव मंडल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैव मंडल।
इसकी व्याख्या, जैव मंडल यानी बायोस्फीयर पृथ्वी का सबसे बृहद यानी बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। जैव मंडल एक आधारभूत ग्रहणीय तंत्र वैसे ग्लोबल सिस्टम होता है जिसके जैविक, बायोटिक एवं अजैविक अबायोटिक दो संघटक होते हैं, अन्य नहीं। अगला पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 4 है, परतंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? ए महासागर झील घास स्थल मैंग्रोव, बी मैंग्रोव महासागर घास स्थल झील, सी मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर, और डी ऑप्शन है महासागर मैंग्रोव झील घास स्थल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मैंग्रोव घास स्थल झील महासागर। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उपभाग नहीं है? ए पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र, बी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र, सी निम्न स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और डी अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? ए लकड़ी काटना, बी सामाजिक वानिकी, सी वन महोत्सव, और डी वनारोपण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी काटना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करता है? ए वनों का काटना, बी वन रोपण, सी वर्षा जल प्रबंधन, और डी जैव मंडल भंडार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये वनों को काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है? ए शाकाहारी को, बी मांसाहारी को, सी सर्वाहारी को, और डी अपघटक को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सर्वाहारी। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है? ए कार्बोहाइड्रेट्स, बी बायोमास, सी कार्बन, और डी सौर ऊर्जा। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक एवं अजैविक संगठकों के मध्य विचौलिया का कार्य करते हैं? ए परजीवी, बी व्योजक, सी उत्पादक, और डी उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा सी उत्पादक। वे सभी पौधे जो कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। ये जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य विचौलिए का कार्य करते हैं, क्योंकि एक और जहां ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं तथा मृदा से खनिज पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्वयं उपभोक्ताओं शाकाहारी, मांसाहारी व सर्वाहारी जीवों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के स्रोतों के रूप में विद्यमान होते हैं।